यूएस प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो भी देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इसमें पहली बात तो ये क्लियर नहीं है कि ये जैसे भारत के ऊपर ऑलरेडी 50% टैरिफ है जो पहले 10% हुआ करता था, तो ये क्लियर नहीं है कि ये 50% के ऊपर 25% लगाया जाएगा या एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया है। पर जहां तक नंबर्स की बात करें तो यूएस में जैसे टैरिफ 50% कर दिया गया, उसके बावजूद हमने देखा कि ट्रेड इफेक्ट नहीं हुआ, हमारा एक्सपोर्ट वॉल्यूम गिरा नहीं, क्योंकि जो इंडियन चावल है वो इतना इजीली रिप्लेसेबल नहीं है और वो लोगों के टेस्ट के अंदर और लोगों के कुजीन के अंदर इम्बेड हो चुका है। तो इसको इसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। और कोई भी एक जो एवरेज कंज्यूमर यूएस के अंदर है वो चावल के ऊपर जो खर्चा करता है वो उसकी टोटल खाने के खर्चे की बहुत एक छोटा मात्रा है। तो हमने देखा कि जो लोग सब कॉन्टिनेंट रीजन से है या गल्फ रीजन से है जो प्राइमरीली इंडियन राइस को कंज्यूम करते हैं, वो इतना टैरिफ या इतना स्टीप इंक्रीज के बाद भी चावल को खरीद रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट इतना नहीं पड़ा। तो अगर ये 50% के ऊपर भी 25% लगाया जाएगा तो हमें अपेक्षा है कि इस पे इसका ज्यादा इंपैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर नहीं होगा। पर जहां तक ईरान की बात करें तो ईरान भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी इस दुनिया के अंदर मार्केट है। भारत ने पिछले साल $750 मिलियन का चावल ईरान को एक्सपोर्ट करा है, जो लगभग 8.5 लाख टन के आसपास क्वांटिटी है। इस साल अप्रैल से नवंबर तक $468 मिलियन लगभग 6 लाख मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट हो चुका है, जिसके अंदर 99% जो एक्सपोर्ट ईरान को जाता है वो 1121 सेला पारबोल्ड बासमती का जाता है। तो ईरान बासमती की भारत के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत महत्वपूर्ण मार्केट है। तो हमने देखा कि जैसे ही ये अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट हुआ ईरान के अंदर, उसका काफी मुख्य असर ईरान के बाजारों के ऊपर भी हुआ। तो ये रिपोर्ट हो रहा है चारों तरफ से कि जो कम्युनिकेशन है ईरानियन इंपोर्टर्स और भारतीय एक्सपोर्टर्स के बीच में, उसके अंदर एक ब्रेकडाउन महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से जो ईरानियन इंपोर्टर्स है वो ना तो पेमेंट कर पा रहे हैं, ना तो वो अपने ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इसकी वजह से बंदराबास और चाहबार पोर्ट जो ईरान का है और कांडला और मुंद्रा पोर्ट जो भारत के है, उसके ऊपर लगभग 50,000 टन से 1 लाख टन चावल इकट्ठा हो गया है, जो एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे 11-21 सिले का जो होलसेल मार्केट के अंदर प्राइस था वो पहले 80 रुपए पर केजी के आसपास था, वो अब घट के 75 रुपए पर केजी हो गया है। और आने वाले समय में अगर ये सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई तो ये प्राइस और भी गिर सकता है। पर हमने देखा है कि ईरान के अंदर इस तरीके का सिविल अनरेस्ट पहले भी हुआ है, जो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी एक इशू आता है, बट उसकी वजह से उसके बाद सब बैक टू नॉर्मल हो जाता है। हमने ये देखा कि यमन और सीरिया जैसे देश जिनके अंदर एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन भी आ गई, उसके अंदर भी चावल का ट्रेड इतना इफेक्ट नहीं हुआ, टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन आए पर ट्रेड चलता गया। तो इस वाली सिचुएशन को काफी क्लोजली मॉनिटर करा जा रहा है। भारतीय चावल निर्यातक संघ आईआरईएफ ने अपने मेंबर्स और राइस ट्रेड को कॉशियस रहने के लिए की एडवाइजरी दी है कि उन्हें ध्यानपूर्वक और बड़े एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेनी चाहिए ऐसे माहौल के अंदर, और वेट एंड वॉच वाले मोड में रहना चाहिए। तो इस सिचुएशन को हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और आने वाले समय में जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। ईरान को निर्यात के लिए भुगतान माल ढुलाई और बीमा का प्रबंधन करना कितना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है? ईरान यूएस की स्टेटमेंट की वजह से तो भारत के एक्सपोर्ट्स पे इतना असर नहीं पड़ेगा। जो मेनली असर पड़ रहा है वो ईरान के खुद के सिविल अनरेस्ट की वजह से है। तो यूएस का उसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट क्या नहीं है वो तो उस पर तो हम नहीं कमेंट कर सकते, बट ईरान में जो पेमेंट्स का ब्रेकडाउन है और जो कमिटमेंट्स इंपोर्टर्स नहीं फुलफिल कर पा रहे या उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, उसका वही मुख्य कारण है जिसकी वजह से सारी सप्लाई चेन पे उसका इफेक्ट आया है। जैसे आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में कम या अधिक हो गई है, और क्या निर्यातक जोखिम को कम करने के लिए वैकल्पिक बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं? नहीं, जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी 50% टैरिफ तो लगा हुआ है। अगर ये 50% 75% भी टैरिफ हो जाएगा तो हमारे निर्यातक पे इतना यूएस को असर नहीं पड़ेगा। पर ईरान को जो है वो ईरान की सिविल सिचुएशन की वजह से या अनरेस्ट सिचुएशन की वजह से ईरान के ऊपर जो एक्सपोर्ट्स है वो एक बहुत चिंता का कारण है। यूएस एक्सपोर्ट्स अभी हमारी इतनी बड़ी चिंता नहीं है, पर ईरान जो है, जो भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है, वो एक चिंता का विषय अभी बना हुआ है। देखिए, ऑलरेडी इंडिया के साथ टैरिफ की वजह से जो भारत के ट्रेड रिलेशनशिप है उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी है। और जो एक हमने नया स्टेटमेंट जो आप बता रहे हैं कि जैसे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, डेफिनेटली इससे तो बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे और यूएस के साथ जो हम ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज टैरिफ की वजह से हैं। ये फर्दर जो है हमारे परेशानियों को जरूर बढ़ा सकता है। क्या इस फरमान के बाद भारत पर 50% से बढ़कर 75% टैरिफ हो जाएगा? देखिए, ये तो अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हमने देखे नहीं है, हमें इसकी डिटेल्स भी नहीं पता है, बट डेफिनेटली
अगर इस पे विश्वास करा जाए तो अगर 75% टैरिफ अगर किसी देश पे लगता है तो आप उसमें व्यापार करना एक नामुमकिन सा हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट डेफिनेटली इसके जो अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं इनके थ्रू उसमें बातचीत चल रही है और जल्दी हम उम्मीद करते हैं इसका हल निकलेगा। जिस तरीके से ट्रंप ने जो कहा है, क्या मानते हैं सर आप? देखिए, ये एक ग्लोबल ट्रेड में नेगोशिएशन की टेक्निक्स भी होती हैं कई बार, बट आई एम नॉट टू श्योर कि उन्होंने किस लिए कहा। लेकिन ये सबको पता है कि अगर 75% टैरिफ अगर किसी भी देश में लग जाता है तो उसके बाद उस में व्यापार करना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि हमने कल सुना कि जो नए अमेरिकन राजदूत आए हैं दिल्ली में, सर्जियो गौर, उनका स्टेटमेंट बहुत ही पॉजिटिव था और उनका कहना था कि इंडिया उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और हमें उम्मीद है कि जो ये ट्रेड रिलेशनशिप यूएस के साथ अभी जो कॉम्प्लेक्सिटीज आई हैं उसमें जल्द ही बहुत अच्छा सुधार होगा। इसमें भारत को काफी असर पड़ेगा। देखिए, एक्सपोर्ट्स में अगर ये बिलीव किया जाए कि 75% अगर टैरिफ है तो डेफिनेटली हमारे एक्सपोर्ट्स में फर्क पड़ेगा, स्पेशली जो टेक्सटाइल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इन सब में काफी फर्क पड़ेगा और इससे तो सस्टेनेबल रह नहीं सकता एक्सपोर्ट्स इससे। क्या मानते हैं सर आप? हम अभी जो इसमें प्रतिक्रिया सिर्फ इतनी दे सकते हैं कि अभी हमने इसके कोई ऑर्डर को नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर इस पे विश्वास किया जाए तो डेफिनेटली यूएस के साथ 75% टैरिफ के साथ व्यापार करना तो बड़ा मुश्किल रहेगा। बट मैं समझता हूं कि इसका जल्द ही कोई न कोई हल गवर्नमेंट निकालेगी और दोनों देशों को आपस में बातचीत करके जरूर इसका समस्या का हल निकलेगा।